दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो ट्रेंड है अभी सिर चढ़कर बोल रहा है। आज की डेट के अंदर हर कंपनी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट के अंदर लॉन्च कर रही हैं, जिससे आम पब्लिक के अंदर बहुत उत्साह है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये गाड़ी किन लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो रही है और किन लोगों के लिए ये बिल्कुल घाटे का सौदा बन रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी जाएगी कि टाटा की टिगोर गाड़ी के बारे में, कि ये गाड़ी सिविल में कितने रुपए की पड़ती है, सीएसडी के थ्रू खरीदते हैं तो कितने रुपए की पड़ती है, और पेट्रोल वेरिएंट और इलेक्ट्रिक कार अगर हम टाटा की ये टिगोर लेते हैं तो हमें कितना डिफरेंस देखने को मिल जाता है, और क्या हमें इलेक्ट्रिक कार ये लेनी चाहिए। वो आपकी मनमर्जी होगी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। अगर आप उससे सहमत हो गए आप अपना उसी हिसाब से डिसीजन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक डिफरेंस लिया है टाटा टिगोर पेट्रोल का और इलेक्ट्रिक का। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको 1197 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ईवी के अंदर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो यहाँ पर आपको इंजन यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा निर्धारित इंजन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बूट स्पेस दोनों ही गाड़ियों का सेम है। अगर माइलेज की बात करते हैं दोस्तों, ये माइलेज मैं इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि आपको बाद में वेरिएशन जो आपको एक कंपैरिजन दूंगा मैं आपको, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी कि भाई कैलकुलेशन हमने किस हिसाब से किया है। तो यहाँ पर पेट्रोल के अंदर 19.2 किलोमीटर पर लीटर और सीएनजी के अंदर 26.4 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से इस टिगोर की माइलेज अपने कंपनी द्वारा दी जाती है। लेकिन दोस्तों टिगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करते हैं तो 315 किलोमीटर चलती है एक बार बैटरी चार्ज होने के बाद। इसके बाद दोस्तों अगर बैटरी की हम बात करते हैं, यहाँ पर ये आ गई टिगोर इलेक्ट्रिक कार के बारे में कि 26 kWh की बैटरी मिल जाती है। अगर इसके चार्जिंग टाइम की बात करते हैं दोस्तों, तो ये लगभग 9.5 घंटे लेती है चार्ज होने में। इसके बाद दोस्तों मैक्सिमम पावर की बात करते हैं, तो यहाँ पर पेट्रोल के अंदर आपको 84 bhp और टिगोर इलेक्ट्रिक के अंदर आपको 74 bhp की पावर मिलती है। इसके बाद पीक टॉर्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 113 Nm का पीक टॉर्क मिलता है पेट्रोल के अंदर, और 170 Nm का पीक टॉर्क मिलता है आपको इलेक्ट्रिक के अंदर। अगर ड्राइविंग रेंज की बात करते हैं दोस्तों, ये अपनी बैटरी के लिए है, यानी कि 315 किलोमीटर चलती है एक बार चार्ज होने के बाद। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इसके जो डायमेंशन है कि भाई क्या कुछ इनमें कुछ चेंजमेंट है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ है जो दोनों गाड़ियों की सेम है, विड्थ भी दोनों गाड़ियों की सेम है, हाइट भी दोनों गाड़ियों की सेम है। बात आती है ग्राउंड क्लियरेंस में, तो यहाँ पर पेट्रोल के अंदर 170 mm का है और इलेक्ट्रिक ईवी के अंदर आपको 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है। अगर वारंटी की बात करते हैं दोस्तों, पेट्रोल के अंदर टिगोर की 3 ईयर्स की वारंटी होती है और 1 लाख किलोमीटर की होती है। वहीं इलेक्ट्रिक के अंदर आपको 3 ईयर्स की वारंटी मिलेगी और 1,25,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है। और बैटरी की अगर यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आती है 8 ईयर्स की आपको बैटरी की वारंटी मिलती है और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं इसके सीएसडी के प्राइस की तरफ कि भाई सीएसडी का प्राइस इस गाड़ी का कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस गाड़ी का सीएसडी का प्राइस। तो यहाँ पर जून महीने का ईवी का जो सीएसडी का प्राइस है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, ये है आपका यानी कि जून महीने का टिगोर ईवी का एक्सटी का प्राइस। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और ये दोनों को दोनों वेरिएंट दोस्तों जो वाइट कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे जवान भाइयों की लिमिट के अंदर आ रहे हैं। जवान भाई इन गाड़ियों को सीआईडी के थ्रू खरीद सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार जो परचेज करता है तो उसमें जो आपकी लिमिट होती है उसमें 5 लाख रुपये ऐड करके आपको गाड़ी की कीमत निर्धारित होती है, अगर अपनी लिमिट के मुताबिक हम बात करते हैं। और जो येलो कलर के अंदर आपको दिखाई देता है, ये हमारे जेसी साहिबान की लिमिट के अंदर आ रहा है। जवान भाई इस गाड़ी
को CSD के थ्रू नहीं खरीद सकते। और ये प्राइस जो है दोस्तों वो ये है आपका सिविल का प्राइस, जो एक्स शोरूम प्राइस है, यानी कि आपको CSD के अंदर 12,78,000 की मिलती है, लेकिन सिविल के अंदर यही गाड़ी आपको 12,99,000 की दिखाई देती है एक्स शोरूम प्राइस। इसके बाद इसमें RTO और इंश्योरेंस ऐड करके इस गाड़ी की आप ऑन रोड कीमत निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो मेन चीज़ है गाड़ी की, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस गाड़ी का जो CSD का पेट्रोल वेरिएंट का जो प्राइस है, ये आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं, जून महीने का टिगोर का प्राइस। आप यहाँ से कंपेयर क्या करना है दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बंदों को ये चीज़ पता नहीं होता। वो सोचते हैं कि यार वन टाइम हमारे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, उसके बाद हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा और लगभग फ्री की तरह गाड़ी चलेगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टाटा टिगोर EV बैटरी हैज़ 8 ईयर और 1,60,000 किलोमीटर गारंटी विच एवर कम्स फर्स्ट। यानी कि अगर आपकी बैटरी को 8 साल हो गए या 1,60,000 किलोमीटर का पूरा कर दिया तो आपकी वारंटी तब तक एप्लीकेबल रहेगी। इफ़ द बैटरी नीड टू बी रिप्लेस्ड विद इन द पीरियड इट विल बी कवर्ड अंडर द वारंटी एंड यू विल नॉट हैव टू पे फॉर इट। यानी कि अगर 8 साल से पहले कुछ भी हो जाता है तो वारंटी के अंदर आएगी और आपको कुछ भी चीज़ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑन एवरेज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द बैटरी इन द टाटा टिगोर EV इज अराउंड 7 लाख रुपीज़। यहाँ पर दोस्तों एक ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो नो समझ लो कि भाई 7 लाख रुपए के अंदर आपको नई कार लेने जैसा ही हो जाता है। क्या आप अपनी गाड़ी को 8 साल के अंदर 7 लाख रुपए का पेट्रोल दे देते हो? क्या आपकी इतनी रनिंग है कि आप हर साल 1 लाख रुपए का यानी कि पेट्रोल अपने जो ट्रांसपोर्टेशन पे है उस पर कवर करते हो? अगर आप डेली रूटीन में अगर गाड़ी अच्छी चलाते हो कि भाई आपका डेली रूटीन का जो ट्रांसपोर्ट है आपको चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई ये गाड़ी आपके लिए हो सकती है कि फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार जैसे पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ रहा, तो मज़ा आता है, क्योंकि बार बार चीज़ें देने से अच्छा है एक बार देने के बाद भूल जाता आदमी कि भाई मैंने पेमेंट भी यहाँ पर कर चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों मैंने एक कैलकुलेशन कर रखा, आपको मैं चीज़ वो दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अगर मान के चलिए जो आपकी मंथली एवरेज रनिंग है 1500 किलोमीटर की है, तो आपकी जो गाड़ी देती है एवरेज वो 21 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देती है अगर हम पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं। इसके बाद दोस्तों 1500 की 21 से माइलेज करते हैं तो आपको 71 लीटर पेट्रोल आप हर बार यूज़ करते हैं हर महीने। और अगर आज के रेट के हिसाब से चलते हैं तो 7100 रुपये का आपको पर मंथ पेट्रोल लगेगा। और 7100 रुपये की पर मंथ के हिसाब से अगर कॉस्ट है तो आपकी 12 महीने यानी कि 1 साल में आप 85,200 रुपीज़ का पेट्रोल ट्रांसपोर्ट पे ख़त्म करते हैं। तो इसके लिए 8 साल की अगर कॉस्ट हम निकालते हैं, ये हमने एवरेज निकाली है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आप लगभग 6,81,000 रुपये का आज के हिसाब से इसकी जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो आपको खपत होगी। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर बैटरी लाइफ देखते हैं तो 8 साल की है और 1,60,000 किलोमीटर की है, तो यहाँ पर बैटरी कॉस्ट है अप्रोक्स 7 लाख रुपए। यानी कि आपका पेट्रोल का जो खपत है वो भी लगभग आपकी 7 लाख रुपए हो रही है, और अप्रोक्स बैटरी की कीमत भी है जो 8 साल के बाद चेंज होगी वो भी आपकी 7 लाख रुपए के आसपास होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों मेन मकसद ये है मेरा कहने का कि भाई अगर आपकी गाड़ी डेली यूज़ नहीं हो रही, अगर महीने में आप 2-4 दिन ही गाड़ी बाहर निकालते हो, यानी कि जैसे अपनी नॉर्मल फौजी भाइयों की गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी रहती हैं, वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एट प्रेजेंट ये चीज़ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो फ़ायदे का सौदा नहीं है। क्योंकि अगर महीने में आप इसको 1-2 बार चलाओगे तो आपकी 8 साल के अंदर, मैंने ऐसे फौजी देखे हैं जिनकी गाड़ी 10-10 साल पुरानी हो जाती है लेकिन उनका 1 लाख किलोमीटर भी पूरा नहीं होता, ये मान के चलिए। और ये है ऑन ग्राउंड में, आपको पता भी होगा कि भाई 1 साल के अंदर 10-10 हज़ार किलोमीटर भी वो नहीं चला पाते। तो इस वजह से उनकी जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं 8 साल पूरे हो जाएंगे और उनकी जो बैटरी की लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, वारंटी पीरियड ख़त्म हो जाएगा और उनका एक बेफालतू का खर्चा यहाँ पर बन जाएगा। तो इसलिए फौजी भाइयों मैं आपको सजेशन करूँगा कि अगर आपकी रनिंग कॉस्ट डेली वेजेज पे अच्छी नहीं है
यानी कि अगर आपको डेली गाड़ी यूज़ नहीं करनी है तो कृपया करके इलेक्ट्रिक व्हीकल को अभी एट प्रेजेंट के लिए अवॉइड कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आज लेते हो और आज उसकी जो खरीदते हो उस टाइम भी कॉस्ट महंगी है, और जब आप 8 साल बाद यानी कि आप डेली यूज़ नहीं करोगे तो उसको भी आपको बैटरी के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत आने की संभावना रहेगी। ये मैं आपको दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम आज एक भ्रांति फैल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, आपको फ़ायदे का सौदा है, आपको कहीं कुछ नहीं करना। लेकिन दोस्तों आपको जब खरीदते हो उस टाइम आपको 3-4 लाख रुपए फालतू देने पड़ते हैं, लेकिन 7 साल बाद फिर उसकी बैटरी की कॉस्ट आपके ऊपर पड़ती है, और जो वन टाइम बहुत दिक्कत देती है। ये मान के चलो कि भाई 7 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए हो दोस्तों कि भाई ये गाड़ी उनके लिए बेनिफिशियल है जिनकी रनिंग यानी कि डेली रूटीन पे ज़्यादा है। अगर आप डेली रूटीन पे गाड़ी को ज़्यादा नहीं चलाते हो तो आप इस गाड़ी को अवॉइड करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था दोस्तों कि आप जो डिसीजन है गाड़ी परचेज करने का वो बिल्कुल सोच समझ कर लें, क्योंकि एक बार आपने गाड़ी ले ली उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। आप अपने हिसाब से मार्केट को देखा देखी आप गाड़ी परचेज ना करें, आप अपने हिसाब से अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से गाड़ी को चूज करके ही लें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।